1940s सोवियत रशिया, एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जिसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आज भी प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करते। कहते हैं 5 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया गया। रूम के अंदर सब कुछ था, खाना, पानी, साफ हवा। बस एक चीज की कमी थी, नींद। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि एक इंसान आखिर कितनी देर तक बिना सोए रह सकता है। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। धीरे धीरे रूम के अंदर पार्टिसिपेंट्स की तड़पन की गूंज बढ़ने लगती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उन्होंने बाहर निकलने से ही मना कर दिया, जैसे रूम के अंदर कुछ बदल चुका हो, या शायद उनके अंदर ही। सवाल ये है, अगर इंसान को नींद से दूर रखा जाए तो सबसे पहले क्या टूटेगा, माइंड या रियलिटी? वेलकम टू थिंक रिज, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी। आज की स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस की स्टोरी है। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत यूनियन सीक्रेटली ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिन्हें दुनिया से कंप्लीटली हिडन रखा गया। एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पर, ह्यूमन फियर पर और सबसे डेंजरस चीज ह्यूमन माइंड पर। 5 प्रिजनर्स को सेलेक्ट किया गया, उन्हें फ्रीडम ऑफर की गई। कंडीशन 30 दिन तक बिना सोए सरवाइव करना है। उन्हें एक सील्ड चैम्बर में रखा गया। रूम के अंदर किताबें थी, खाना था, पानी था और साफ हवा भी, लेकिन बेड्स नहीं थे। और कॉन्टिन्यूसली एक स्टिमुलेट गैस रिलीज की जा रही थी जो उन्हें जगाए रखती थी। साइंटिस्ट उन्हें कैमरास और माइक्रोफोन से मॉनिटर कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के पहले 4 दिन सब कुछ नॉर्मल था। पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बात करते थे, हंसते थे, फ्यूचर प्लान डिस्कस करते थे। एक आदमी बार बार बोल रहा था, बस 30 दिन और फिर हम आजाद होंगे। लेकिन 5वें दिन के बाद सब कुछ बदलना शुरू कर देता है। पार्टिसिपेंट्स ने धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया। हर कोई सस्पिशियस हो गया। उन्होंने नॉर्मल कन्वर्सेशन बंद कर दी। अब वो रूम के अलग अलग कॉर्नर्स में जाकर माइक्रोफोन्स में प्रार्थना करने लगते हैं, जैसे सीक्रेटली साइंटिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हों। पर सबसे स्ट्रेंज बात ये थी, सब एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे थे। ट्रस्ट रूम के अंदर से कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था। स्लीप डेप्रिवेशन के कुछ स्टेजेस के बाद ब्रेन थ्रेट को ओवर डिटेक्ट करने लगता है, यानी हर चीज डेंजरस लगने लगती है, हर आदमी दुश्मन लगता है, और शायद उनके साथ भी वही हो रहा था। 9वें दिन एक पार्टिसिपेंट सडनली चिल्लाना शुरू कर देता है। वो रूम में भाग रहा था और कॉन्टिन्यूसली चिल्लाता जा रहा था। 1 घंटे, 2 घंटे उसकी चिल्लाहट रुक ही नहीं रही थी। फिर सडनली उसकी आवाज बंद हो गई। साइंटिस्ट को लगा वो चुप हो गया, लेकिन रियलिटी और डिस्टर्बिंग थी। उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके थे। लेकिन रूम के अंदर बाकी पार्टिसिपेंट्स साइलेंट बैठे थे। कोई रिएक्शन नहीं, कोई हेल्प नहीं, जैसे उनके अंदर इमोशन ही डिसअपियर हो गया हो। 11वें दिन रूम कंप्लीटली साइलेंट हो गया। माइक्रोफोन ऑलमोस्ट कुछ पिक ही नहीं कर रहे थे। साइंटिस्ट पैनिक मोड में आ गए। उन्हें लगा ऑक्सीजन खत्म हो गई है या पार्टिसिपेंट्स मर गए होंगे। लेकिन एक चीज इम्पॉसिबल थी, ऑक्सीजन कंजप्शन अभी भी एक्सट्रीमली हाई था। मतलब कुछ लोग अभी भी एक्टिव थे, लेकिन कर क्या रहे थे ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि इमेजिनेशन खाली जगहों को खुद से फिल करने लगती है और ह्यूमन इमेजिनेशन खाली रियलिटी से ज्यादा टेरिफाइंग होता है, ज्यादा भयानक होता है।
15वें दिन साइंटिस्ट ने फाइनली चैम्बर ओपन करने का डिसीजन ले लिया। स्पीकर में अनाउंसमेंट की गई, वी आर ओपनिंग द चैम्बर, स्टे अवे फ्रॉम द डोर। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर एक हल्की आवाज सुनाई दी, एक आवाज जो ऑलमोस्ट ह्यूमन की लग ही नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, वी नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी फ्री। ये लाइन सुनते ही साइंटिस्ट फ्रीज हो गए, क्योंकि नॉर्मली कोई भी प्रिजनर फ्रीडम के लिए डेस्परेट होता है, लेकिन यहाँ वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। दरवाजा खोल दिया गया और अंदर का सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था। पूरा रूम खून से कवर्ड था, फूड अनटच्ड पड़ा था, जैसे उसे किसी ने छुआ ही नहीं। सारी दीवार डैमेज हो चुकी थी और पार्टिसिपेंट्स की बॉडी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि वो सब अभी भी जिंदा थे और उन सब की आंखों में एक अननेचुरल अलर्टनेस थी, जैसे उन सभी ने नींद नाम की चीज को परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया हो। रियलिटी में स्लीप डेप्रिवेशन ह्यूमन ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 24 घंटे बिना सोए फोकस ब्रेक होता है, इमोशन अनस्टेबल होते हैं और 48 घंटे के बाद हेलुसिनेशन स्टार्ट हो सकती है। और एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन में ह्यूमन ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस लॉस कर देता है। एमिगडाला, जो ब्रेन का फियर सेंटर है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसलिए हर साउंड डेंजरस लगती है, हर शैडो अलाइव लगती है और हर साइलेंस थ्रेटनिंग फील होती है। ह्यूमन ब्रेन स्लीप के बिना स्टेबल नहीं रह सकता। स्लीप सिर्फ बॉडी रेस्ट नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल रिपेयर। मोस्टली हॉरर स्टोरीज हमें मॉन्स्टर से डराती हैं, लेकिन ये स्टोरी एक अलग चीज रिवील करती है। कभी कभी रियल मॉन्स्टर कोई भूत नहीं होता, रियल मॉन्स्टर ह्यूमन माइंड का ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि जब ब्रेन अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो इंसान रियलिटी लूज कर देता है। और शायद इसीलिए स्लीप डेप्रिवेशन दुनिया की सबसे डेंजरस टॉर्चर मेथड में से एक मानी जाती है। हम अंधेरे से नहीं डरते, हम उस पॉसिबिलिटी से डरते हैं कि एक दिन हमारा खुद का दिमाग हमारे ही अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सच है या इंटरनेट की अफवाह, ये आज भी डिबेट का एक टॉपिक है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली रियल है, ह्यूमन ब्रेन फर्जाइल है, बहुत ज्यादा फर्जाइल। और कभी कभी सिर्फ कुछ रातों की नींद ही हमारे अंदर के इंसान को मार सकती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं थिंक रिच, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी।